शुरू करना है सर। एक मिनट बस, मेरी लाइट आ गई है, मैं इसको लाइव कर रहा हूँ यूट्यूब पे, फिर करते हैं। जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर। बढ़ना ही चाहिए। मैं आपको 8 लाख रुपए कैश दूं। इन योर माइंड। ओ बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। जी शबाना, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी स्टार्ट करें। स्टार्ट करें सर। जी जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब कमाल है और मैं आज आप लोगों को फंक्शंस के बारे में कुछ बताऊंगा। हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को भी, पैरामीटर्स को भी, आर्ग्यूमेंट्स को भी, और कुछ आखिर में एरर फंक्शंस को भी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, और अच्छा थोड़ा जी। सा इसको जूम कर लीजिएगा स्क्रीन अपनी को। ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं बुनियादी तौर पे। और उसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि फ़र्ज़ करो कि एक बाप ने अपने बेटे को ये कहा कि जी मुझे पानी ला के दे दो। और उसके लिए अपने बेटे को कहा कि जी वो किचन में जाओ और ग्लास उठाओ, ग्लास को धो, वापस आओ, डिस्पेंसर से पानी निकालो और फिर मुझे वो पानी का ग्लास लाकर दे दो। अब आपने अपने बेटे को एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी कि ग्लास किचन में जाने से लेकर पानी का ग्लास, भरा हुआ ग्लास ला के देने तक, ये एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। बेटा छोटा था, बाप ने पहली दफा उसको ये कहा था। चंद घंटों बाद बाप को दोबारा प्यास लगाई, बाप ने बेटे को दोबारा आवाज दी, दोबारा यही इंस्ट्रक्शंस रिपीट की। एक दिन बाद वाले साहब ने अपने बेटे को दोबारा यही बात कहने की कोशिश की। मगर वाले साहब ने सोचा कि अगर मैं बार बार ये बात कहता रहूंगा, सारी इंस्ट्रक्शन दोबारा रिपीट कहता करता रहूंगा, तो ये बात अच्छी नहीं होगी, परेशानी होगी। तो वाले साहब ने अपने बेटे को समझाया कि देखें, जब मैं बोलूं पानी ला दो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने ये करना है कि किचन में जाना है, ग्लास उठाना है, ग्लास को धोना है, डिस्पेंसर से पानी भरना है और मुझे ग्लास लाकर दे देना है। यानी बाप ने क्या कहा कि एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक नाम रख दिया। वो नाम क्या है? वो नाम है पानी ला दो, पानी पिला दो। ठीक है, बच्चे को उसने समझा दिया कि जब भी मैं बोलूं पानी पिला दो, तो उसका मतलब क्या है कि बच्चे ने उठना है, किचन जाना है, ग्लास उठाना है, ग्लास धोना है, ग्लास वापस लाना है, डिस्पेंसर से पानी भरना है और फिर वो ग्लास उठाकर अपने वाले साहब को दे देना है। फंक्शंस भी इसी तरह हैं। फंक्शंस में भी हम यही करते हैं कि हम एक नाम रखते हैं उसका, और अंदर एक सीरीज ऑफ उसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो हमें बार बार इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को दोबारा दे नहीं पड़ता। हम नाम लेते हैं, कंप्यूटर खुद ही समझ जाता है कि इसके अंदर मुझे करना क्या है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाले साहब अगर उसको अपने बेटे को कभी भी बोलेंगे कि बेटा पानी पिला दो, तो बच्चे ने समझ जाना है कि बच्चे ने
क्या काम करना है, किचन जाना है और जो भी कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यही बिल्कुल कंप्यूटर में भी फंक्शंस का काम होता है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो है वो एक रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स हैं जो कि कुछ एक्शंस करते हैं और आपको कुछ इनपुट्स आपसे लेकर, यानी यूजर से लेकर आपको कुछ आउटपुट दे देते हैं। और एक जुमला इसमें ये है कि जो बाज़ दफ़ा रिपीटेड फंक्शंस होते हैं, रिपीटेड टास्क होते हैं, वो हम अक्सर औक़ात फंक्शंस की सूरत में बना लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह, इस तरह आपने ज़ाहिर है बच्चे से बार-बार पानी माँगना होगा, हफ्ते को भी, इतवार को भी, पीर को भी, दिन में 2 दफ़ा भी, 3 दफ़ा भी, 4 दफ़ा भी। अब हर बार तो उसको समझाएगा नहीं ना बेटे को, तो उसने बता दिया है कि सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम है पानी पिला दो। जैसे ही बोलेगा पानी पिला दो, बच्चे ने समझ जाना है कि भाई पानी, उसको पानी उसके लिए क्या-क्या स्टेप उसको परफ़ॉर्म करने हैं। यही चीज़ कंप्यूटर फंक्शंस में भी है। मेरी आवाज़ क्लियर है या यहाँ तक बात सारी क्लियर हुई है? जी जी बिल्कुल क्लियर है, चले आगे। अच्छा, हम टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस ऐसे लिखते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एक छोटा सा फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। मैंने इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। फंक्शन ऐसे लिखते हैं कि हम इसमें लिखते हैं कि जी फंक्शन, ठीक है, गेट सम मैंने लिखा हुआ, उसका नाम रखा हुआ, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसको आप एडिशन भी लिख सकते हैं, आप उसके सिंपल अंडरस्कोर जो मैंने लगाया वो हटा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने स्नेक केस में लिखा हुआ है ये फंक्शन का नाम, आप किसी भी सूरत में से कुछ भी हो। आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में सॉरी राउंड ब्रैकेट में मैंने 2 पैरामीटर्स दिए हुए, 2 चीजें पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर से बड़े उसको जरा समझ लेते हैं कि पैरामीटर क्या चीज है। मैंने इसको बताया हुआ है कि आपको एज एन आर्ग्यूमेंट, एज ए पैरामीटर, यानी एज एन आर्ग्यूमेंट 2 चीजें मिलेंगी, 2 नंबर मिलेंगे, जिसको एक नंबर का मैंने नाम रखा हुआ है num1। अच्छा, मैं इसको वो कर देता हूँ। सैयद साहब कमाल साहब, जो आपने कोड लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है कंफ्यूजन है। तो पहले जो है ना, आप हाँ, बगैर पैरामीटर को पास किए फंक्शन चलाएं, उसके बाद जो है ना एक चले, अपना पैरामीटर पास करिएगा, उसको कॉल कीजिएगा, ठीक है, उसके ठीक है, बाद इस ठीक पर आइएगा, ठीक ठीक है? मैं कर, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ जो कि मैं समझे लिखता हूँ कि फंक्शन का सिंटेक्स ही होता है, यानी फंक्शन को जिस तरीके से लिखा जाता है कि आप लिखते हो लव फंक्शन, ठीक है, और उसका नाम लिख देते हो। मिसाल के तौर पे लिखता हूँ प्रिंट माई नेम। मैंने एक फंक्शन का नाम रखा, फंक्शन का नाम है प्रिंट माई नेम, और उसका मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, उसके पैरामीटर कोई नहीं बनाया है, ठीक है, और कोई पैरामीटर मैंने डिफाइन नहीं किया है। फंक्शन का मैंने सिर्फ ये काम किया है कि ये मेरा काम प्रिंट कर दे, console.log और सोहेब कमाल, ठीक है। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ ताकि ये समझ जाए कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब याद रखिएगा, मैंने कोई यहाँ पे पैरामीटर नहीं लिखा है, कोई इनपुट मैंने नहीं दिया है, सिर्फ इसको ये बताया है कि जब भी मैं बोलूँ प्रिंट माई नेम, तो मुझे आप मेरा नाम जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में console.log में लिखा है वो प्रिंट करके मुझे दे दें। अच्छा जी, अब जब भी मैं इसको करूंगा, फंक्शन को कॉल करने से मुराद ये है कि फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा अपने उसमें इन्वर्टेड जो राउंड ब्रैकेट है उसके साथ, तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा मेरा नाम, जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। मैं आप लोगों को ये वॉल पे लगाया हुआ है, मैं इसको कंपाइल नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल बैकग्राउंड में हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ कि क्यों क्लियर नहीं है। देखें अब क्लियर है आपको, आप लोगों का आवाज? जी जी, आवाज़ तो बिल्कुल अच्छा जी, मैं क्लियर है। थोड़ा सा, अच्छा वो कुछ बच्चे, एक बच्चे ने कहा था कि शायद वो क्लियर नहीं है, तो उस लिहाज से मैंने इसको कर दिया वो। अच्छा जी, अच्छा अब मैंने इसको और जूम कर दिया, उम्मीद है कि अब आपको नजर आ रहा होगा। जिन्होंने जिन जो 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 लैपटॉप से देख रहे हैं उनको जरूर ये नजर आएगा। मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है, ये जो मैंने फाइल है ये ऑटोमेटिक कंपाइल पे लगाई हुई है, TSC स्पेस -w से की फाइल से, यानी कंपाइल ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर रहा हूँ, नोड functions.js फाइल का नाम जो मैंने रखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन फाइल का नाम functions.js है,
ठीक है, यानी जिसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरा नाम प्रिंट कर देगा। उसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया, सुहेब कमाल। यानी मैंने उसको छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी थी, एक फंक्शन बनाया था कि छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी थी। अच्छा, कि वो इंस्ट्रक्शन ये है कि जी मेरा नाम प्रिंट कर दो। मैं इस इंस्ट्रक्शन को कई बार रिपीट भी कर सकता हूँ। यानी अब मैं जब भी इसको लिखूंगा, जितनी बार भी लिखूंगा, प्रिंट माई नेम, और पेरेंथेसिस लगाना जरूरी है फंक्शन के। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें कोई इनपुट आप दें या ना दें, आपने पेरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको दोबारा नोट से प्रिंट करूंगा, आप देखें इसने 2 बार, चूंकि मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो लिहाजा ये फंक्शन इसने 2 बार अब मुझे प्रिंट कर दे दिया है। ठीक हो गई कहानी। अच्छा जी उम्मीद है कि अब जो है वो आप लोगों का आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी, और चूंकि मैंने मजीद जूम कर दिया है तो ये मजीद जूम आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, दूसरा, ये एक छोटा सा फंक्शन मैंने बनाया था जिसका मकसद ये था कि मैं ये कोई भी नाम मेरा प्रिंट हो जाए, कोई भी चीज़ ऐसी प्रिंट हो जाए। मैं मिसाल के तौर पर सर नईम का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, सर नईम और हुसैन। अब ये फंक्शन जब भी मैं कॉल करूंगा तो ये अब सर नईम का नाम प्रिंट करेगा। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ये स्क्रीन के नीचे कि सर का नाम, सर नईम हुसैन का नाम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक बेसिक फंक्शन था जिसमें हमने कोई इनपुट नहीं दिया था। ठीक है, उमूमी तौर पे हम ऐसे फंक्शंस चाहते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट दें और फंक्शन हमें कुछ आउटपुट भी, कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ आउटपुट दे रहा हो। ठीक है, तो हम ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसमें हम कोई एक आर्ग्यूमेंट उसको देंगे। ठीक है, और उस एक आर्ग्यूमेंट से वो हमें कुछ रिजल्ट हमें देगा। मैं फिलहाल अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि कमेंट कर देता हूँ ताकि ये वो चीज़, इसके अलावा हम कोई कोड लिख सकें। 1 मिनट रुकिए। मैंने ये कमेंट किया है, आप सबको पता है कि कंट्रोल के बाद जो फॉरवर्ड स्लैश का बटन होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी मौजूद होता है, तो वो क्वेश्चन मार्क जो है और कंट्रोल के साथ अगर उसको दबाया जाए तो वो कमेंट भी कर देता है, और दोबारा दबा देंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक हो गई कहानी। अच्छा जी, अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि एक नंबर का स्क्वायर खुद ही बखुद कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन का टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, कि आपने लिखा फंक्शन और उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, किस नाम से फंक्शन उसको जानेगा, तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा है गेट अंडरस्कोर स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने छोटा कर दिया, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं या गेट स्क्वायर कर देता हूँ, उसको इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने इसको बताना है कि मैं इनपुट किस किस्म का दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि मैं इनपुट जो दूंगा उसका नाम नम होगा। नाम है, ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ सकते हैं। मैंने नम लिखा है, मैं इसको नम भी कर सकता हूँ, मैं इसे num1 भी कर सकता हूँ, ये आपकी मर्जी है, ये सिर्फ नाम है। ठीक है, फिर मैं कॉलन लगाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा कि ये जो इनपुट आपको मिलेगा ये नंबर की सूरत में होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने जो कॉलम के बाद नंबर लिखा है ये बता रहा है कि भाई इनपुट जो है आपको नंबर की सूरत में मिलेगा, किसी और सूरत में अगर आपको इनपुट मिलता है तो आप उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। जो एक्शन कोड ने परफॉर्म करना होता है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें एक नंबर का स्क्वायर चाहिए, यानी हमें चाहिए कि जी फंक्शन को हम जब भी कॉल करें, उसका नाम जब भी हम दें और उसको एक इनपुट के तौर पे एक नंबर दें, वो ऑटोमेटिकली हमें उस नंबर का स्क्वायर बनाकर दे दे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा console.log और ब्रैकेट में लिखा मैंने नम। आपको पता है कि num1 मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, नाम लिखा होता पैरामीटर का। पैरामीटर क्या होता है अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए आप स्टैरिक का बटन इस्तेमाल करते हैं, का करैक्टर इस्तेमाल करते हैं, और num1। आपको पता है स्क्वायर कैसे आता है कि जब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है
तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। अच्छा, अब क्या आप मुझे बताएं कि क्या ये फंक्शन कुछ प्रिंट करके देगा? ठीक है, और इसकी मिसाल जब तक आप सोचे, मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ बाप बेटे वाली, कि बाप ने बेटे को समझाया था कि बेटा जब मैं बोलूं कि पानी पिला दो तो तुमने ये काम करने हैं। ठीक है, यानी जब तक बाप बोलेगा नहीं तो बेटा वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा जो है वो बाप ने बोला नहीं पानी पिलाने को, बेटा किचन गया और बार बार जो है पानी लाके दे रहा है। अब अच्छा, आपका तो ज़ाहिर है फिर एक मीटर सेकंड अपना, घूम जाएगा। सैयद सोहेल कमर साहब, एक सेकंड। अच्छा, ये जी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं गवर्नर हाउस के, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जी जी। कोमल फरीद और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो बताएं कि ये प्रिंट होगा अभी, क्या प्रिंट होगा इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलें बताएं, माइक खोलें। चलें आप कंटिन्यू करें, रहने दें। क्या क्या हुआ? रहने दें, और नहीं पढ़ोगे? मिसाल दी कि जैसे जब तक, याद रखिए, जब तक बाप अपने बेटे को बोलेगा नहीं पानी पिला दो, तब तक बेटा भी पानी, बेटा का भी दिमाग नहीं खराब ना कि वो पानी ला ला के बेटे अपने बाप के आगे रखता रहेगा। उसके बाद तो बाप ने फिर वो करना है बेटे के साथ जो अमूमी तौर पे वालिद साहब करते हैं। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में तो याद रखिएगा यहाँ पर भी हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, फंक्शन का नाम पुकारना पड़ता है। जैसे बाप ने अगर बोलेगा कि बेटा पानी पिला दो, तभी नहीं पिलाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी अगर मुझे एक अपना, नंबर का स्क्वायर चाहिए। जी फिजा अली आपने हैंड रेज किया है। माइक आपका नहीं खुल रहा आपसे, कामरान। हेलो। जी फिजा अली। सर, जी जी। चले, इनकी आवाज़ का मसला है बेसिकली। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैंने गवर्नर हाउस में सीनियर स्टूडेंट्स के तौर पर सेलेक्ट किए हैं। ये लोग अभी सीख रहे हैं, तो सही मैं वैसे ही चेक कर रहा था किसी ने क्या पता सही। अपनी सेल्फ ये स्टडी की पेन हो। नहीं दिया, इसको असाइन नहीं किया कि यहाँ पे नंबर कौन सा है। समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये पेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमने कंसोल तो कर दिया है। चले आप कंटिन्यू करें। सर मैं कह रही अच्छा हूँ जी, ये बिल्कुल एडमिशन जो बच्चे ये, नहीं, क्योंकि हमें नंबर 1 की वैल्यू क्या है हमने अभी तक वो असाइन नहीं की है। अच्छा बिल्कुल जो स्टूडेंट से कह रहे हैं कि नंबर प्रिंट नहीं होगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाहिर है। और उसकी वजह असल में ये है कि एक तो ये कि जाहिर है हमने नंबर 1 पुट है वो अभी दिया नहीं, अस्सलाम और वो वालेकुम देते सर। कब है? वो देते कब है कि जब हम इसको इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, फंक्शन को कॉल करने का तरीका जो है ना बड़ा सिंपल है। आपने फंक्शन का नाम लिखना, यानी मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा गेट स्क्वायर, यही फंक्शन का नाम रखा गेट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, SQR लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद राउंड ब्रैकेट आपने ओपन करना है, और यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ था कि इनपुट जो है ना वो 1 मिलेगा और नंबर की सूरत में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 6। ठीक है, अब इसका स्क्वायर मुझे जो है वो चाहिए होगा, तो अब मैं इसको जल्दी से प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि क्या मुझे इसका स्क्वायर आ रहा है या इसका नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आराम से इसका स्क्वायर आ गया, जो कि नंबर 36 होता है। मैं दोबारा स्क्रीन क्लियर करके अपने टर्मिनल पे दोबारा इसको चला कर देखता हूँ। तो देखिए नंबर 36 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 आ चुका है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना समझिए कि पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देखिए, पैरामीटर जो है वो जापते हैं कि इनपुट किस किस्म का दिया जाएगा। मिसाल इसकी ऐसे है कि एक सैंडविच मेकर है, आप उसमें सेब नहीं रखेंगे। ठीक है, सैंडविच बनाने के लिए सैंडविच मेकर में सेब नहीं डालेंगे,
क्यों? क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सैंडविच मेकर को स्लाइस ही चाहिए, स्लाइस चाहिए, स्लाइस के अंदर जो भी आपने फिलिंग करनी है, वो चीज की हो या जिस भी चीज की हो, वही चाहिए, वही आपको उसके अंदर डालना होगा। ये पैरामीटर है, ये एक हुदूद है। इसी तरह फंक्शन में भी हम इनपुट की एक हुदूद तय कर देते हैं कि भाई इस किस्म का फंक्शन होना चाहिए, इस किस्म का इनपुट होना चाहिए, इसके अलावा तुम किसी किस्म का इनपुट हमें नहीं दोगे। तो यहां पर मैंने इसको बता दिया था कि भाई एक तो ये कि इनपुट सिर्फ एक मिलेगा और वो भी नंबर की सूरत में होगा। ऐसे भी फंक्शंस होते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा इनपुट होते हैं, वो जगह आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इनपुट सिर्फ एक है और वो सिर्फ नंबर की सूरत में है। वो कहाँ पे डिफाइंड है? अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है और गेट स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, गेट स्क्वायर उसका नाम मौजूद है फंक्शन का, उसके आगे लिखा हुआ है num1 और कॉलन के आगे लिखा हुआ है नंबर ग्रीन कलर से, जो कि ये बता रहा है कि जो इनपुट होगा वो नंबर की सूरत में होगा। याद रखना, ये जो ज़ाब्ते तय हम लोग करते हैं इनपुट के लिए, पैरामीटर्स कहलाते हैं। पैरामीटर कहते हैं असल में बाउंड्री को। ये हम बाउंड्री तय कर रहे हैं, सरहदें तय कर रहे हैं कि इनपुट किस किस्म का हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सैंडविच मेकर में आप तरबूज ला के नहीं डालोगे, सैंडविच मेकर में आप सेब ला के नहीं डालोगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इसको बता दिया कि भाई जो इनपुट मिलेगा वो एक नंबर की सूरत में होगा। अच्छा साहब, अब आर्ग्यूमेंट क्या है? जो एक्चुअल इनपुट आप देते हैं फंक्शन को, वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है? कोई शख्स मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दे यूट्यूब पे कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है? आर्ग्यूमेंट कहते हैं एक्चुअल इनपुट को। ठीक है, और 6। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल जो आर्ग्यूमेंट है वो है 6। ठीक है, जिसकी बुनियाद पे फंक्शन कोई ना कोई प्रोसेस कर रहा है, जो कि यहाँ पे प्रोसेस सिंपली ये है कि वो इस नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर कर हमें दे दे। अच्छा जी, जरूर नहीं है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रिंट ही कराएं। देखिए, दो तरीके होते हैं। बिल्कुल आप सबने सही कहा कि 6 ही है इसका आर्ग्यूमेंट। अच्छा, थोड़ा सा ना फंक्शन की ना रिटर्न को भी समझना चाहिए। देखें, फंक्शन हमने आपको बताई तो कहना तो बड़ा आसान है कि भाई फंक्शन को इनपुट लेता है और कोई आपको आउटपुट रिटर्न कर देता है। यहाँ पे जो आउटपुट है ना, जो मैंने अभी फंक्शन बनाया है, यहाँ पे आउटपुट एक प्रिंट स्टेटमेंट की सूरत में है, यानी वो प्रिंट करा रहा है किसी चीज को। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फंक्शन में किसी चीज को प्रिंट ही कराएं, ये जरूरी नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम किसी चीज को प्रिंट ना कराएं और वो जो प्रोसेस है उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव कर ले। मैं मिसाल देता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पे हम यही काम कर रहे हैं, मगर हम प्रिंट नहीं कराना चाह रहे फिलहाल। जब कराना होगा तो हम करा लेंगे, फिलहाल प्रिंट नहीं कराना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि लेट, हमने एक वेरिएबल बनाया कि जहां पे वो वैल्यू सेव हो जाए, यानी जो हमने स्क्वायर बनाया है वो वैल्यू एक एक वेरिएबल में सेव हो जाए, जिसका नाम मैंने रख दिया है स्क्वायर। आप कुछ भी रख सकते हैं भाई, स्क्वायर रख दें, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं चाहूं तो मैं इसको SQR भी कर दूं भाई, ठीक है, आपकी मर्जी है। वेरिएबल नाम तो आपके ऊपर होता है, लेकिन ऐसा नाम रखा जाता है जो कि बाद में भी आपको याद रह सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक वैल्यू रखी, एक वेरिएबल रखा है स्क्वायर के नाम से। अब कोई बच्चा जल्दी बता दे कि अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसमें प्रिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब बता दो, ये प्रिंट होगा या नहीं होगा? ये हुआ क्या है इसके साथ? मैंने वेरिएबल में इसका स्क्वायर सेव तो कर लिया है। क्या मैं सेव जो नंबर 36 है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है, क्या उसे मैं यूज कर सकता हूँ किसी और चीज में? जी सबर करिएगा, अभी थोड़ा सा बताने दें। कोमल फरीद, हाँ, आपने हैंड रेज किया हुआ है? यूट्यूब वाले भी जो हैं, यूट्यूब वाले वो कमेंट करके बताएं क्या प्रिंट होगा। मैं एंटर नहीं कर रहा। ठीक है, मैं पहले CLS कर लेता हूँ। चले सर मैं बताऊं, जी जी बताएं। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि अभी इसका रिटर्न वाइड है। अच्छा, तो अभी बस सब खुलता है। क्या करना चाहिए हमें प्रिंट करने के लिए? प्रिंट करने के लिए अगली लाइन में कंसोल डॉट डॉट स्क्वायर करेंगे तो फिर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा ठीक अच्छा, है। चले ये एक जो है ना, एक 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 सेकंड, एक कोमल फरीद जी, कोमल फरीद बताएंगे कुछ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, वो नेटवर्क इशू हो रहा है तो इसलिए ना। ठीक है। जी ये इन्होंने सही बताया, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। जो भी हम पास करेंगे ना उसमें आर्ग्यूमेंट में, तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। फायजा जावेद ने यूट्यूब पर बोला है कि कंसोल नहीं कराया। चले। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि हम अगर इसको कंसोल डॉट लॉग नहीं कराएंगे तो ये बिल्कुल प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिख के दिखा देता हूं कि कंसोल डॉट लॉग, आपने ब्रैकेट लगाया और सिंपल लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों लिख दिया? क्योंकि चलिए क्यों कह रहा है, अच्छा वो मैंने स्पेलिंग जो है ना गलत लिख दी थी, स्क्वायर लिख दिया। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये बिल्कुल प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक मिनट आपको इसको वो करा के दिखाता हूँ, और ये 36 इसने प्रिंट कर दिया है। अच्छा, इसकी एक और जो है ना एक और इसका एक मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो रिटर्न स्टेटमेंट है। फर्ज करें कि हमने, हमारा मकसद प्रिंट कराना है ही नहीं, हमारा मकसद ये है कि ये जो स्क्वायर आए ये फ्यूचर में हम कभी जब हमें जरूरत हो तब हम उसे इस्तेमाल कर लें। हमारा मकसद क्या है कि हमारा मकसद ये है कि हम इसे प्रिंट नहीं करा रहे। ठीक है, और अब इसको स्क्वायर की जो वैल्यू है, स्क्वायर का जो वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू सेव हो गई है, इसे हम फ्यूचर में कभी यूज कर ले। कब यूज करें अभी नहीं पता, फ्यूचर में कभी यूज कर ले। तो हम उसके लिए करते क्या हैं कि हम कहते हैं कि फंक्शन को कि इनपुट तो मैं तुम्हें num1 की सूरत में दे रहा हूं, और कैलकुलेशन भी हमने तुम्हें बता दी कि तुम्हें करना क्या है। तुम हमें फ्यूचर यूज के लिए कुछ रिटर्न करके दो। हमने उसको बताया कि तुम हमें फ्यूचर यूज के लिए स्क्वायर रिटर्न करके दो। स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा अब कोई बच्चा बता दे कि अब मैं इसको कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्क्वायर 6, मैं इसको कर देता हूँ 5। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये प्रिंट होगा या नहीं होगा? जी बताएं, माइक खोलें अपना कोमल फरीद। जी 5 जी हो जाएगा प्रिंट। 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। क्यों प्रिंट होगा? कंसोल तो किया ही नहीं हमने। जी कंसोल तो हमने किया नहीं, ही नहीं। रिटर्न नहीं, रिटर्न लिखा है ना, तो ये रिटर्न कर देगा। अच्छा, एक याद जी रखिए बेटा। अच्छा, यूट्यूब वाले जल्दी से कमेंट करें, मैं यूट्यूब वालों का कमेंट देख रहा हूँ। चलें आप आगे बढ़ें। अच्छा साहब, बात यह है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना, ये जो रिटर्न का हमने लफ्ज लिखा है, ये एक चीज को, फंक्शन का जो आउटपुट है उससे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेता है, फ्यूचर के लिए सेव कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने एक पिज्जा में, एक सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाया है। अब आपने उसे खाना है, कैसे खाएंगे भाई? जब तक कि आप उस सैंडविच को सैंडविच मेकर में से निकालेंगे नहीं। ठीक है, सैंडविच मेकर को खोलेंगे नहीं, सैंडविच मेकर में से निकालेंगे में से उसे निकालेंगे नहीं, तब तक आप उसे खा नहीं सकते ना भाई। तो रिटर्न स्टेटमेंट की जो है, रिटर्न का जो लफ्ज है, ये भी यही काम करता है। इस फंक्शन ने स्क्वायर के वेरिएबल में एक नंबर का स्क्वायर सेव तो कर लिया है, लेकिन उसे फ्यूचर के लिए, बाद के लिए उसे निकाला नहीं, आउटपुट नहीं दिया है। जब तक हम उसे रिटर्न नहीं करेंगे वो फ्यूचर के लिए उसे निकालेगा नहीं। मगर याद रखिएगा, उसने सिर्फ फ्यूचर के लिए आपको अवेलेबल किया है ये स्क्वायर का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिलहाल 25 होगी, जो अगर मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो, क्योंकि मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे गेट स्क्वायर जहां पे मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने यानी फ्यूचर को, फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए निकाला है, प्रिंट करने को नहीं कहा। और ये प्रिंट होगा भी नहीं। मैं आपको नोड फंक्शन डॉट जीएस करके दिखा देता हूँ, आप देख लें कि ये बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होगा। आप देख लें कि ये बिल्कुल भी प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करने को बोला ही नहीं है। रिटर्न में उसने सिंपल ये किया है कि उसने स्क्वायर की जो वैल्यू है, जो फिलहाल 25 है, उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आउटपुट के तौर पे बाहर निकाल के रख जरूर दिया है, लेकिन अभी हमने इसको प्रिंट करने को बोला नहीं। यानी प्रोसेस उसने कंप्लीट कर लिया है, 5 का स्क्वायर उसने निकाल लिया है, लेकिन उसे प्रिंट नहीं किया है। और हमें कैसे पता कि उसने 5 का स्क्वायर निकाला नहीं निकाला भाई?
हो सकता है ना निकाला हुआ उसने, ठीक है। हमें कैसे कंफर्म कि कंप्यूटर हो सकता है हमें धोखा दे गया हो भाई, हमें नहीं निकाल के दिया उसने, तो हम कुछ भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है इसी के पहले लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में जो भी चीज लिखते हैं आपको पता है वो राउंड ब्रैकेट में होती है, ठीक है। अब ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा। देखें प्रिंट हो गया है 25। जिन बच्चों को नजर नहीं आ रहा मैं दोबारा सीलेक्ट करके दोबारा प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोबारा प्रिंट करा के मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि ये प्रिंट हो चुका है। कैसे प्रिंट हुआ कि रिटर्न जो है ना, रिटर्न ने सिर्फ आउटपुट दिया था भाई, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास सैंडविच मेकर है, सैंडविच मेकर से आपको खाना है वो चीज सैंडविच, सैंडविच ने आउटपुट दे दिया है आपको, आपने निकाल भी लिया है, लेकिन आप खाओगे उसी वक्त जब तक आप खाओगे कैसे, जब तक आप उसे मुंह में रखोगे नहीं, ठीक है। सैंडविच को खाओगे वरना नहीं खाओगे, ठीक है। तो उसने आउटपुट अवेलेबल कर दिया था, मगर प्रिंट करने को हमने उसको कहीं कहा ही नहीं था, तो हमने बाहर उसको कह दिया कि अब प्रिंट कर दो, तो उसने वो प्रिंट करके हमें दे दिया। उम्मीद है कि आपको ये रिटर्न वाली कहानी समझ में आई होगी। अच्छा जी इसमें ना एक और भी कहानी है, ये थोड़ी सी मुश्किल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ सकेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि हम रिटर्न का जो बल्कि इसको करने से पहले हम पहले 2 आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। कोई ऐसा फंक्शन जो कि 2 आर्ग्यूमेंट पर मुश्तमिल हो, और उसके लिए हम ये जो हमारा कोड है, पहले वाला कोड है, इसको जरा कमेंट आउट कर देते हैं ना, ठीक है, ताकि हम आगे चीज को पढ़ सकें। 1 मिनट रुकिएगा, कमेंट कर रहा हूं मैं जरा। अच्छा जी मैंने कमेंट कर दिया है, और उसके बाद हम एक फंक्शन मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो मैं उस फंक्शन को जरा कमेंट आउट करता हूँ, जरा देखें आप इसको कि मैंने उसमें क्या लिखा है, और आप बताइएगा, मैं इसमें कुछ सवालात करूंगा आपको, आप बताइएगा कि मैंने इसमें लिखा क्या है। अच्छा सिंपल सा फंक्शन है भाई, फंक्शन का नाम में लिखा हुआ है गेट सम। फंक्शन का नाम हमेशा ऐसा लिखा जाता है, फंक्शन हो वेरिएबल हो कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसका नाम हमेशा ऐसे लिखा जाता है जो आपकी फ्यूचर में भी अगर आप कभी कोई उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता हो कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने गेट सम, तो आप फ्यूचर में भी आप कभी इस फंक्शन को इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये 2 नंबर्स का सम निकाल देगा। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे मैंने गेट सम के बाद राउंड ब्रैकेट में 2 पैरामीटर्स लिखे हुए। हमें कैसे पता कि 2 पैरामीटर लिखे हुए? मैंने लिखा हुआ है num1 जो कि नंबर होना चाहिए, उसके बाद कॉमा लगाया हुआ है। जब भी आप पैरामीटर्स यानी जितने इनपुट आपको चाहिए होंगे उनको अगर आपको सेपरेट करना होता है तो सिंटैक्स ये है कि उसमें आप बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे num1 जो कि मैंने उसको बताया कि भाई नंबर होना चाहिए, नंबर इनपुट के तौर पे लेना, कॉमा लगाया। num2 मैंने उसको भी बताया कि भाई ये भी क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है। मैंने उसको कहा कि जी आप इसको कंसोल जब भी आपको नंबर मिल जाए तो आप कंसोल डॉट लॉग करके दोनों नंबर को क्या कर दें, प्लस कर दें, यानी प्रिंट कर दें। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, कॉल से मुराद उसको पुकारा, मैंने कहा भाई मुझे किसका सम दो, 7 का या 8 का। फर्ज करें आपको मिसाल के लिए यहाँ पे 8 को मिटा के देखता हूँ, एरर आ गया फौरन। और को एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है ना, कल जो कोडिंग नाइट की मिसाल हो रही थी, कोडिंग नाइट जो रमज़ान का चल रहा है, उसमें सर अमीन आलम ने जो मिसाल दी है बड़ी ज़बरदस्त दी है कि फ़र्ज़ करें कि आप गवर्नर हाउस में जा रहे हैं और आप एक जगह चलते चलते जा रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले ने आपको रोका, वहाँ आपको जाने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस वाले ने आपको रोका और वो बोलना ही चाह रहा था कि पुलिस वाला, उसने बोला भी कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, लेकिन आपने उससे पहले ही, उसके बोलने से पहले ही अपने कानों पर हाथ रख लिया, यानी आपने एरर्स को सुना ही नहीं। तो जब आपने एरर को सुना ही नहीं, यानी आप मसले को सुना ही नहीं, तो आप उसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देखें कि यहाँ पे इसने एरर दे दिया है गेट सम में, और क्यों एरर दिया है, आप इसको अपने कर्सर को इस पे हवर करके देखें तो यहाँ पे आपको बताएगा, वाज़ेह तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1, कि भाई यहाँ तो 2 आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत थी और आपने हमें एक ही दिया हुआ है, और उसके नीचे उसकी वजाहत भी की हुई है कि एन आर्ग्यूमेंट फॉर num2 वाज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट num2 का है वो आपने दिया ही नहीं है, तो हम उसकी अब दे देते हैं 9 दे देते हैं, चलें। और अब हम फिर इस फंक्शन को कॉल करके देखेंगे कि क्या ये प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा।
देखें 9 + 7 उसने आराम से 16 कर दिया है, ठीक है। तो यानी फंक्शन जो है आप एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि आपने पैरामीटर कितने लिखे हैं। अगर आपने पैरामीटर लिखे हैं कि जी 3 इसमें आर्ग्यूमेंट आएंगे, 3 इनपुट आएंगे, तो फिर 3 ही इनपुट आपको देने होंगे, ठीक है। अगर आपने लिखा है 4 इनपुट आएंगे तो 4 देने होंगे, 1 लिखा है तो 1 देने होगा। पैरामीटर जो है एक बाउंड्री सेट कर देता है कि भाई इनपुट इस किस्म का होना चाहिए, और फिर आप उसको इसका इनपुट देते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी जो एक कंडीशनल स्टेटमेंट का भी एक सवाल जो है मैं आपको कराना चाह रहा था। एक फंक्शन ही है, एक वो मैं आपको ज़रा कराना चाह रहा हूँ ताकि आपकी समझ में फंक्शन और भी बेहतर अंदाज में आ सके। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो हम उसे ही कमेंट आउट कर देते हैं। मुझे 1 सेकंड दीजिए तो हम इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ भी उम्मीद है आ रही होगी। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ये मैंने लिखा हुआ ये किस किस्म का फंक्शन है, कर क्या रहा है फंक्शन? मैं बताऊं? जी जी, श्योर बताइए। ये फंक्शन ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, मतलब पैरामीटर दिया हुआ है, इसमें उसकी टाइप नंबर है। तो हम जब बाद में आर्ग्यूमेंट में नंबर कोई वैल्यू डालेंगे तो ऐसा नंबर डालेंगे, वो इसमें चली जाएगी नंबर में, नम की वेरिएबल में बिल्कुल चली जाएगी, बिल्कुल। फिर वो चेक करेगा, मतलब ये मॉड्यूलस का निशान है, ये चेक करेगा कि अगर वो नंबर जो हमने वैल्यू डाली है वो अगर 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है तो ये सारे वो नंबर है जो इवन होते हैं। बिल्कुल तो ये चेक करेगा, अगर ये इवन हुआ तो वो बोल देगा कि आपका नंबर इवन है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बोल देगा ऑड है। बिल्कुल सही, शाबाश। ये जो स्टेटमेंट मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। या तो ये या ये, ठीक है। या तो मिसाल के तौर पे अगर कोई शिक्षक से सुबह जो है वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और ऑफिस में उसको ये बता दिया जाए कि आज नॉर्मल वर्किंग डे है, तो वो नॉर्मल तैयार होकर जाएगा, शर्ट पहनेगा, ड्रेस पैंट पहनेगा। और अगर ऑफिस में उसको बता दिया जाए कि नहीं जी आज नॉर्मल वर्किंग डे नहीं है, आज कैजुअल डे है, आप जीन्स टी शर्ट में भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो वो जीन्स टी शर्ट में चला जाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो बगैर छतरी के निकल जाओगे, बारिश हो रही होगी तो छतरी के साथ निकल जाओगे। अगर या मगर की कंडीशन, जैसे सर नहीं बोलते थे कि अगर या मगर की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, हमारे जो भाई हैं जिन्होंने अभी एक्सप्लेन किया, माजरत मैं आपका नाम नहीं जानता, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और बच्चा भी अगर मुझे बताना चाहिए ये मॉड्यूलस क्या चीज़ है, ये परसेंटेज का नहीं बता सकते हैं, मॉड्यूलस क्या चीज़ है, कर क्या रहा है? जो भी बताना चाहता है अपना माइक खोले। मेरे अलावा ना जी, आपने जो बताया, मैं आपका माजर नाम नहीं जानता, आप नाम मोहम्मद फसी। हाफिज मोहम्मद फसी, बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत ज़बरदस्त बताया। कोई और अगर इसमें बताना चाहे कि मॉड्यूलस क्या कर रहा है, यहाँ पे कमेंट पे करके बता दें, यूट्यूब पे। जी यूट्यूब वालों को भी देख लेते हैं, एक सेकंड। वालेकुम सलाम। यूट्यूब वाले भी कमेंट करके बताएं कि मॉड्यूलस क्या चीज़ है और यहाँ पर उसका क्या काम है। रिमाइंडर के लिए वर्क करता है। हाँ बिल्कुल। जैसे यहाँ पे वो टेस्ट करेगा एक नंबर को, मिसाल के तौर पे मैंने नंबर दिया है उसको 18, तो 18 को 2 से डिवाइड करेगा और 18 को 2 से डिवाइड करके देखेगा कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा। और आप वैसे भी अगर आप बेसिक मैथ्स अगर आप देखें तो 18 को 2 से डिवाइड करें तो भाई कोई रिमाइंडर नहीं बचता, यानी यूं कह लो कि पॉइंट में आंसर नहीं आता, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो कहेगा कि ये नंबर इवन है, और दूसरी सूरत में ये नंबर कहेगा कि ये नंबर ऑड है, ठीक है। अगर ज़ाहिर रिमाइंडर आ रहा होगा तो नंबर ऑड है। अच्छा, मैं इसको कॉल करके देखता हूँ, इस फंक्शन को यूज करके देखता हूँ मैं, और फिर इसको आगे भी बताते हैं। सर ने हमें बताया हुआ था कि किस तरीके से आप बैकटिक्स के जरिए जो है वो जो अपना आर्ग्यूमेंट है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं, फिर जरा आगे हम इसको पढ़ते हैं। हम लिखते हैं, हमने नाम लिखा था भाई ऑड इवन टेस्ट,
VS कोड की अच्छी बात यह है कि आपने थोड़ा बहुत लिखा, वो खुद ही उसने बता दिया भाई ऑड इवन टेस्ट, मैं खुद ही लिख लेता हूँ ताकि पूरा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको पता है ना कि ये बात आपने हमेशा याद रखनी है और कभी भूलनी ही नहीं है कि कोई फंक्शन बगैर पैरेंथेसिस के यानी राउंड ब्रैकेट नहीं चलता, ठीक है। तो आपने राउंड ब्रैकेट और एक नंबर इसको देना है, कोई आर्ग्यूमेंट इसको देना है। देखिए आप इसमें ना एरर आना शुरू हो गया क्योंकि मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दिया नहीं, उसमें कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि भाई एक काम करो, मुझे चेक करके बताओ कि बड़ा नंबर जो है ये इवन है या ऑड है। अच्छा, बड़ा नंबर प्रोसेस कर लेगा ये, तो हम देखते हैं कि प्रोसेस कर पाता है नहीं कर पाता। तो हम करते हैं नोड CLS कर लेते हैं, चलो फिर नोड फंक्शन कर लेते हैं। तो उसने देखो क्या लिखा कि द नंबर फला 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 इज ऑड, ठीक है। उसने सब बता दिया कि भाई ये नंबर जो है वो एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर क्यों है? क्योंकि अच्छा, उससे पहले मैं जरा एक कमेंट कर लूं क्योंकि ये इसकी वजह से एक आउटपुट में इजाफी आउटपुट आया था। एक मिनट जरा इसको कमेंट कर लूंगा, ठीक है। मैंने उसको कमेंट कर दिया, तो इतने सारे बड़े नंबर को उसने बता दिया भाई कि ये नंबर जो है वो ऑड नंबर है। अच्छा अब मुख्तसर सी और बात कि जो console.log में मैंने लिखा है ना कि ये क्या कैसे लिखा है, मैंने एक स्ट्रिंग ही लिखा है, मगर सर नईम ने जैसे ये बताया कि इसका एक अंदाज ये होता है कि अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखना है ऐसा वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, तो आपने उसका एक तरीका रखना है कि बैकटिक्स को इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये बैकटिक्स क्या भला है? आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एस्केप का बटन है, ठीक है। सो एस्केप से नीचे एक बटन है जो वेव फंक्शन की तरह है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। वेव की तरह है यानी इस तरह है, यानी वेव की तरह है, इसको टिल्डे कहते हैं, ठीक है। उसी के नीचे ये बैकटिक बना हुआ, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये बैकटिक है, ठीक है। फिर मैंने लिखा हुआ है द नंबर, और फिर जो भी आप नंबर पास करेंगे इस फंक्शन, नंबर इस डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या मुझे इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी स्ट्रिंग ताकि पे डालता, फिर मैं नम का फिर मैं दोबारा कोटेशन मार्क ओपन करता, इस इवन लिखता, फिर मैं मार्क को बंद करता। मैं इन परेशानियों से आज बच गया हूँ इस तरीक़ेकार के तहत, ठीक है। तो मैंने ये इससे पता कर लिया कि ये फंक्शन से कि ये नंबर ऑड है या इवन है। हम कोई और भी नंबर डाल के देख लेते हैं, हम डाल के देख लेते हैं 8, 9 एंड 8। तो हम जब भी इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, हमने 8, 9 एंड 8 डाला है एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन इनपुट, तो हम देखते हैं कि ये बताता है कि ये फंक्शन ऑड है या ये नंबर ऑड है या इवन है। उसने हमें बताया नंबर 8, 9, 9, 8 इज इवन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबके? ये इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से, जो कि आप वैसे भी पढ़ चुके हैं, प्लस आप इस क्लास में भी, पिछली क्लास में भी इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत अच्छा हमारे भाइयों ने पढ़ाया था, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, जिसके बाद सर नईम से मैं पूछूंगा कि क्या हम एरो फंक्शन की तरफ जाएं या नहीं जाएं। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैंने इफ के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। एक मिनट का, इफ के बाद नम करके, नम के बाद मॉड्यूलस का निशान और फिर 2 और फिर 2 दफा इज इक्वल टू लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ है? ये क्या चीज है? 2 दफा इज इक्वल टू क्यों है भाई? एक दफा लगा देते, 2 दफा क्यों है? जी मोहम्मद फसी, अगर जहाँ पर भी एक दफ़ा लगाएं तो वहाँ पे वैल्यू असाइन होती है। वो क्या नाम है, हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना इंग्लिश की तरह, मतलब लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर उल्टा पढ़ता है, राइट से लेफ्ट पढ़ता है। वो पहले वैल्यू देखेगा, फिर उस वैल्यू को असाइन कर देगा वेरिएबल में। हमने 2 दफ़ा इसलिए लगाया है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर आंसर आएगा वो 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। एक और चीज़ होती है, यहाँ पे हम 3 दफ़ा भी लगा सकते थे,
3 दफ़ा में वो सिर्फ वैल्यू चेक नहीं करता, वो उसका डेटा टाइप भी चेक करता कि दोनों स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है। बिल्कुल सही बात इन्होंने की है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, 2 दफ़ा इज़ इक्वल टू लगाना, या मॉड्यूलस जो है, जो कैलकुलेशन है, ये रिमाइंडर है जो 0 है या 0 के बराबर है या नहीं है। ये वैल्यू असाइन नहीं कर रहा 0 की। अगर एक दफ़ा करते तो ये वैल्यू असाइन कर रहा होता किसी वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है कि जो भी आंसर नम मॉड्यूलस 2 का आ रहा है वो क्या 0 के बराबर है या नहीं। और जैसा कि हमारे भाई ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि हम यहाँ पे एक और अगर इज इक्वल टू लगा देते तो वो ये भी चेक करता कि जो आंसर है उसका उसका उसकी डेटा टाइप क्या है, क्या वो नंबर ही है, क्योंकि हमें तो नंबर ही चाहिए, क्या वो नंबर ही है या स्ट्रिंग है या और एक सर तरफ। हेलो सर, नहीं। अच्छा, थोड़ा सा सरनेम जो है वो अभी जब तक जवाब देते हैं हम एक और चीज जी जी, कुछ कह रहे थे आप? एरर। हाँ सर, मैं कह रहा था एरर फंक्शन की तरफ जाऊं। नहीं, एरो फंक्शन की तरफ ना जाएं, अभी कुछ और टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं और मीटिंग भी एंड हो गई शायद। अच्छा, जो यूट्यूब